हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत आप सभी का हमारे नई वीडियो पर। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, और आज हम देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया चैप्टर, जो कि सबसे पहला चैप्टर कह सकते हो, यूरोपियों का आगमन। तो सबसे पहले हमें मॉडर्न हिस्ट्री में यही पढ़ना होता है कि कौन कौन से जो है यूरोपियन कंपनीज जो है भारत में आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी को टॉपिक देने वाले हैं। तो अब जो है वीडियो ऐसे डलेगा हमारे चैनल पर कि एक दिन ज्योग्राफी का वीडियो तो एक दिन जो है हिस्ट्री का वीडियो। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आप सभी को हमारा वर्ल्ड का जो है प्यारा सा दिख रहा होगा नक्शा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि कौन कौन सी जो है यूरोपियन कंपनीज़ है जो भारत आती है, जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले तो पुर्तगाल। तो पुर्तगाल जो आता है वो 1498 में आ जाता है। फिर जो है उसके बाद जो है ब्रिटिश 1600, डच आ जाता है 1602 में। उसके बाद जो है डेनिश 1616 में, फ्रेंच 1664 में, स्वीडिश 1731 में। तो ये सारी जो है यूरोपियन कंपनीज जो है इंडिया में आती है मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम में, जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, जिनमें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं पोर्टुगीज़ को लेकर, डच को लेकर, और ये ब्रिटिश को लेकर, और फ्रेंच पर भी। तो ये डेनिश और स्वीडिश जो है पढ़ने लायक नहीं है, उतना नहीं पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो में है जो सेपरेट वीडियो है, ये पुर्तगाल पे होने वाला है और डच पे होने वाला है। उसके बाद ब्रिटिश वाले पे हम जो है एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जो टॉपिक है आज का वो हमारा रहने वाला है पुर्तगाल, यानी कि ये पोर्टुगीज़ के लोगों का आगमन। तो आप सभी ने एक बात सुना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में कि भारत का खोज जो है वास्को ड गामा ने किया था। तो क्या इससे पहले भारत का खोज नहीं हुआ था? क्या ये बात सही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत की खोज का मतलब यहाँ पे ये है कि भारत का जो है जल मार्ग जो है पोर्टुगीज़ लोगों ने खोजा था। तो उसी का जो है ये क्वेश्चन बनता है कि भारत का खोज किसने किया था? तो वो था वास्को ड गामा ने, जिसने जो है भारत का खोज किया था। तो इधर देखिए, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। ये है पुर्तगाल, स्पेन। यही से जो है वास्को ड गामा जो है सफ़र शुरू किया था अपना। और यहाँ पे जो है इसका रास्ता देखिए, ये रास्ता है। पहले आता है केप ऑफ गुड होप, जो कि पड़ता है साउथ अफ्रीका में। एक मिनट, केप ऑफ गुड होप जो कि पड़ता है साउथ अफ्रीका में। और फिर जो है वो यहाँ से जो है ये इस साइड पहुँचता है केरला के मालाबार तट पे। तो ये जो है वो रूट था जिस रूट से जो है वास्को ड गामा जो है हमारे इंडिया पहुँचा था। तो क्या सबसे पहले वास्को ड गामा में पहुँच गया? उससे पहले किसी ने कोशिश नहीं की? तो आइए जानते हैं कि कौन कौन थे वो जिन्होंने जो है कोशिश किया था, कोशिश में सफल नहीं हो पाए। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं 1498 से पहले की। तो ये बात है 1492 का, जब क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का व्यक्ति जो है भारत की खोज में निकला था। तो वो जो है मतलब ये था वैसे इटालियन, लेकिन ये जो है निकला था स्पेनिश के जो है नाविक के तौर पर जो है निकला था भारत की खोज करने के लिए। तो ये निकला भारत की खोज करने के लिए, रेड ले लेते हैं। हाँ, तो ये निकला भारत की खोज करने के लिए, लेकिन ये जो है भारत की खोज करने निकला, लेकिन ये भारत पहुंच नहीं पाया। ये जो है अपना रास्ता भटक के इधर आ गया। तो ये जो है इधर अमेरिका पहुंच गया। तो जब ये अमेरिका पहुंचते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस जी, तो इन्होंने जो है वहाँ के लोगों को जो है रेड इंडियंस का नाम दिया। अमेरिका के लोगों को जो है नाम दिया रेड इंडियंस, और अमेरिका को जो है कहा उन्होंने न्यू वर्ल्ड। तो उनकी खोज जो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपसे पूछेगा कि अमेरिका की खोज जो है किसने करी है, तो अमेरिका की खोज जो है करी है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के व्यक्ति ने। तो अब बढ़ते हैं आगे। उससे भी पहले जो है बात करते हैं एक और व्यक्ति की, 1487। तो ये है बार्थोलिस डियास। तो ये निकलते हैं भाई इंडिया की खोज पे 1487 के टाइम पे। तो
तो ये भी जो है निकलते तो है, लेकिन ये भी जो है अपना जो है काम में सफल नहीं हो पाते हैं। इधर से ये भी निकलते हैं, तो ये जो है केप ऑफ गुड होप तक पहुंच जाते हैं, और यही जो है वो व्यक्ति है जिन्होंने केप ऑफ गुड होप की जो है खोज की थी। तो अगर हमसे ये सवाल आता है कि केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी किसने की थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बार्थोलिस डियास। ओके, तो ये जो है यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ के बाद जो है ये मतलब जा नहीं पाते आगे, तो ये जो है वापस लौट जाते हैं पुर्तगाल। तो अब आती है बारी वास्को डगामा जी की। तो ये जो है अब अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो ये भी जो है सबकी तरह जो है ये भी पहुँचते हैं भाई, सबकी तरह आते हैं केप ऑफ गुड होप। तो अब इनको भी जो है आगे समझ नहीं आता कि आगे कैसे जाना है, लेकिन यहाँ पे जो है इनकी हेल्प की अब्दुल मुनीद ने। अब्दुल मुनीद नाम का जो है व्यक्ति था, इनकी हेल्प से जो है ये पहुँचे थे इंडिया। तो फाइनली जो है 1498 में जो है वास्को डगामा जी जो है हमारे पहुँच गए इंडिया। अब यहाँ पर देखिए इंडिया में जो है ये कहाँ पहुँचते हैं, ये पहुँचते हैं केरला के मालाबार तट पे। केरला का जो है मालाबार तट पे जो है पहुँचते हैं हमारे वास्को डगामा जी। मालाबार तट जो अरेबियन सी की तरफ से होता है, तो मालाबार तट पे जो है मतलब पहुँचते हैं वास्को डगामा जी। तो वहाँ पे जो है उस समय जो है राजा थे, जमोरिन नाम था उनका, जमोरिन का शासन था। तो जमोरिन जो ने उनका बहुत स्वागत किया। तो इन दोनों के जो है थोड़ा सा दोस्ती हो गया अच्छा खासा। फिर जो है जब कुछ दिन जो है वास्को डगामा जी रहते हैं इंडिया में, देखते हैं कि क्या चीज़ का व्यापार यहाँ पे अच्छा चलेगा, कैसे यहाँ पे जो है लोगों का जो है ख़रीदने का तरीका है। तो सब कुछ वो देखे परखे, और उसके बाद जो है कुछ दिन रुकने के बाद जो है ये जो है वापस निकल जाते हैं पुर्तगाल के लिए। और जाते टाइम जो है अपने साथ जो है कुछ मसाला ले लेते हैं, हमारे इंडिया से जो है कुछ मसाले ले लेते हैं, और उसको जो है जाकर जो है अपने जो है ये पुर्तगाल में जो है जाके बेचते हैं, यानी कि यूरोपियन कंपनीज में बेचते हैं। तो यहाँ के मसाले में जो उनको यहाँ पे जो है 60% का जो है मुनाफा देखा, कि 60% का जो है मुनाफा जो है इनको यहाँ पे हो रहा है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आप सभी को बताना भूल गया कि आखिर वो लोगों को जो है इतना लंबा रूट क्यों खोजना पड़ा। अब मान लीजिए अगर वो लोग चाहते, तो क्या वो लोगों को ये वाला रास्ता नहीं पता था कि जैसे ये इधर है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो है इधर है, और वो जो है यह ईरान के रास्ते जो है पाकिस्तान के रास्ते से जो आ जाते, तो ये भी तो रास्ता था ना, तो ये रास्ता तो और पास पर था। तो वो लोग ने ये रास्ता छोड़ के इतना दूर का रास्ता क्यों अपनाया, तो इसके पीछे एक रीज़न है। इधर आपसे भी देखिए, उस समय जो ये तुर्की दिख रहा होगा आप सभी को, तुर्की जो बोले, तो यहाँ पर जो है उस समय के मुस्लिम रूलर का जो शासक था, तो उन्होंने क्या किया था, ये वाला रास्ता को जो है पूरा ब्लॉक कर दिया था। तो ये रास्ता जो है उन्होंने ब्लॉक किया था जब ये जो है 1450 से 1460 के बीच में ये रास्ता ब्लॉक किया उन्होंने। तो उसके बाद जो भी यूरोपियन कंपनीज़ के जो है लोग इंडिया या फिर जो है पाकिस्तान की तरफ जाते व्यापार करने के लिए, तो उनसे जो है ये टैक्स की मांग करते कि भाई टैक्स दीजिए तब आपको आगे जाने देंगे हम लोग। तो अब मान लीजिए ये व्यापार करने जाएंगे वहाँ पे, तो अगर रास्ते में इतना जो है टैक्स ले लेते थे वो लोग, या फिर उनको जो है लूट भी लेते थे, तो टैक्स लेने के बाद जो है उनको जो है यहाँ आने का कुछ मुनाफा नहीं होता था। तो वो लोग जो है व्यापार को पाने के लिए जो है चाहते थे कि किसी तरह हम जो है इंडिया के लिए जो एक नया रास्ता खोजे। तो वो जो है काफ़ी सारे प्रयास के बाद जो है 1498 में जो है वास्को डगामा जी ने जो है खोज दिया। तो इनका जो है क्रेडिट जो है उनको जाता है। तो वास्को डगामा जी जब जो चले गए, आपसे बताया, तो मसाले ले गए, तो उनको जो है मतलब 60% मुनाफा हुआ। तो उन्होंने जो है ये चीज़ तो पहचान लिया कि हाँ इंडिया में जो है लोगों में दम है। तो उसके बाद जो है अब वास्को डगामा जी को देख के जो है 1500 में जो एक था आदमी एल्बरेज कैब्राल, ये जो है निकलता है इंडिया के लिए। तो ये व्यक्ति जो है निकलता है इंडिया के लिए। अभी क्योंकि इसने देखा कि हाँ भाई वास्को डगामा आया है, इतना जो है प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये जो है निकलता है इंडिया के लिए। लेकिन ये जो है पहले पहुंच गया ये ब्राज़ील, ये जो है पहले पहुंच गया ब्राज़ील। इसको रास्ता पता था नहीं, निकल गया जोश जोश में। तो ब्राज़ील देखिए इधर है, और इंडिया देखिए उधर है, कितना दूर है। तो यही जो है ब्राज़ील का खोज। अगर पूछेगा कि ब्राज़ील का खोज किसने किया, तो इसका जो जवाब होगा एल्बरेज, एक मिनट, एल्बरेज कैब्राल। तो ये व्यक्ति था जिसने जो है ब्राज़ील का खोज किया था।
और ये जो है सेकंड पोर्टुगीज था जो कि 1500 में इंडिया पहुंचा। ये जो है सेकंड पोर्टुगीज था जो इंडिया पहुंचने वाला था 1500 में। लेकिन ये वहाँ पे गया तो इसने क्या किया, सीधा जो है इंडिया में जाके जो है अपना एक फैक्ट्री खोल दिया, मतलब बिना किसी चीज़ के परमिशन के। अब उस समय अगर इंडिया में जो है राजाओं का शासन था तो कुछ भी काम करने से पहले उनसे जो है परमिशन लेना पड़ता था। और ये टाइम जो है उस टाइम की बात है जब इंडिया में जो है मुग़ल भी नहीं आए थे, यानी कि मुग़ल भी जो आते हैं वो आते हैं 1526 में, पानीपत के युद्ध के बाद जो है वो लोग आना शुरू करते हैं। लेकिन ये जो है उससे पहले की बात है। तो जब ये 1500 में गए तो इन्होंने जो है 1502 या 3 के बीच में जो अपना वहाँ पे फैक्ट्री खोल दिया। तो जब ये फैक्ट्री खोल दिया तो जो है वहाँ के राजाओं को ये बात पता लगा कि ऐसा सा बात है, कोई पोर्टुगीज आया अपना फैक्ट्री खोल दिया बिना परमिशन के, तो वो लोगों ने जो है उसको वापस भगा दिया। तो भाई इनकी तो कहानी ख़त्म हो जाती यहीं पे। फिर जो है वास्को डी गामा जी को ही मतलब सब लोग कहते हैं कि आपका जो है वहाँ के लोग थोड़ा पहचान है, क्योंकि आप वहाँ पहले भी जा चुके हैं एक बार, तो जैमोरिन जी आपको अच्छे से जानते हैं, तो आप जो एक बार फिर से जाइए और वहाँ पे जो है वो लोग को ऐसे मनाइए कि हम जो है ये व्यापार करना चाहते हैं इंडिया के साथ में, और जो भी हमारा कमाई होगा तो उसमें जो है आधा जो है आपको भी हम देंगे। तो बात आती है, अब आगे बढ़ते हैं, बात आती है अब 1502 का, जब सेकेंड टाइम वास्को डी गामा जी है निकलते हैं इंडिया के लिए। ये सेकेंड टाइम है जब वो इंडिया के लिए निकलते हैं। और देखिए बात करें अगर वास्को डी गामा जी की, तो ये जो है 3 बार भारत आते हैं। तो पहला तो आप सभी को पता होगा 1498 ही, और दूसरा जो आते हैं 1502 में। अभी मैंने आपको बताया कि 1502 में जो है वो सेकंड टाइम जो है इंडिया के लिए आते हैं, और लास्ट जो आते हैं वो 1524 में। 1524 में आते हैं, एक वॉइसरॉय के रूप में आते हैं, लेकिन जो है 1524 में जो है इनका देहांत हो गया था कोच्चि में, यानी कि ये जो है इंडिया में ही जो है देहांत हुआ था इनका। तो 1524 में जब ये इंडिया आए थे तो इनका जो है कोच्चि में जो है देहांत हो गया था। तो कुल मिलाकर जो है ये 3 बार जो है वास्को डी गामा जी आते हैं। ये देखिए इतना डीप में जाके हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मैं भी जो है बिहार दरोगा के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो ये सभी जो है उन्हीं की जो है नोट से आप सभी को जो है समझा रहा हूँ। तो 1502 में जब ये आते हैं तो फाइनली जो है इनको जो है मिल जाता है परमिशन। तो ये लोग भी जो है अब एक इंडिया में जो अपना एक फैक्ट्री सेटअप कर लेते हैं। तो भाई फैक्ट्री सेटअप कर लिया, तो ये देखिए ये वास्को डी गामा जी है, एक फ़ोटो लगा दिया। अब पता नहीं ये फ़ोटो इनका रियल है या फिर काल्पनिक है, तो इनके बारे में आप सभी को बता ही दिया कि 1498 में पहली बार आए, 1500 में जो है दूसरी बार आए, ये सॉरी 1500 में नहीं, 1498 में पहली बार आए फर्स्ट टाइम, 1502 में जो है दूसरी बार, और 1524 में जो है तीसरी बार। तो इनके जो है रिलेटेड यही सब बात याद रखनी है कि जो है इनका जो है कप्तान का नाम था अब्दुल मुनीद, और वहाँ के राजा जो है जैमोरिन उस टाइम जो है कलिकत में इनका स्वागत किए थे, या फिर बोलिए मलाबार कोस्ट जो बोलिए। तो फिर जो है दोस्तों जब इंडिया में जो है एक पुर्तगाल का फैक्ट्री सेटअप हो जाता है, तब जो है ये देखिए ये है अल्मेडा, क्योंकि अब यहाँ पर अगर इंडिया में फैक्ट्री सेटअप हो गया तो अब ये जो है वहाँ के लोगों को जो है मतलब चाहिए था, एक लीडर चाहिए था, यानी कि जो पुर्तगाल के जो लीडर थे। तो जो पहला जो है वहाँ का जो है वाइसरॉय गवर्नर जो बोलिए बनता है, ये बनता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 से लेकर 1509 तक जो है पोर्तुगीज़ में जो है मतलब इंडिया में जो है पोर्तुगीज़ के फैक्ट्री सबका जो है शासन चलाया था। तो 1505 से लेकर 1509 के बीच में रहा था। तो इसके बारे में आप सभी को जो एक चीज़ याद रखना है कि ये जो लाया था पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। अब ये क्या है, जैसे कि पोर्टुगीज़ के जो लोग आए थे वो आए थे पानी के रास्ते से, तो इन्होंने जो लाया था एक पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर लाया था। इसका मतलब ये है ये एक कार्टेज सिस्टम था, यानी कि एक टाइप का जो है लाइसेंस सिस्टम था कि अगर किसी को जो है पानी से जो है यहाँ वहाँ व्यापार करना है तो इनसे जो है परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये जो है मतलब काफ़ी दिन रहा था, तो इससे भी इन्होंने जो है काफ़ी जो है अर्निंग किया। और इनके बारे में जो आप सभी को एक और चीज़ याद करना है कि 1508 में जो है इन्होंने एक युद्ध किया था गुजरात के उस टाइम के राजा से, तो वो था चोल का युद्ध। तो चोल का युद्ध में इसने किया था ना, तो इन्होंने जो है हार गए थे इसमें।
तो जब ये हार जाते हैं ना, तो इनको जो है मतलब थोड़ा सा बुरा फील होता है कि हाँ मैं हार गया भाई। तो 1509 में जो है एक बार फिर से जो है युद्ध होता है, ये होता है बैटल ऑफ दीव। मेरा हिंदी मीडियम थोड़ा सा वीक है, इसीलिए मैं सब चीज़ों को हिंदी में नहीं लिख पाता हूँ। 1509 में होता है बैटल ऑफ दीव। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि चोल का युद्ध जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लड़ा था उस समय। उसके बाद जो है 1509 के बाद जो है ना, ये इनका शासनकाल जो है सिर्फ 1509 तक रहा था, 1509 में ही हट गए थे। उसके बाद जो है 1509 के बाद आए ये हमारे जो है दूसरे आए जो अल्बुकर्क जी। 1509 से जो है 1515 तक जो है इनका शासन रहा था। अब इन्होंने जो है काफ़ी सारी चीज़ें की थी। तो जो इन्होंने जो है सबसे पहला चीज़ किया वो जो है पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर को ख़त्म कर दिया। जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जी ने जो है ब्लू वाटर का पॉलिसी शुरू किया था, तो इसको जो इन्होंने ख़त्म कर दिया। और जैसे कि वहाँ पे जो है पुराने टाइम में जो है हमारे भारत में जो है सती प्रथा था, तो इन्होंने जो है सती प्रथा पर भी जो है रोक लगाया। मतलब कि एक मिनट, सती प्रथा इंग्लिश में लिखा था, ठीक नहीं लग रहा है, सती प्रथा, हाँ, सती प्रथा पर भी जो इन्होंने रोक लगाया। इन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ हमारा शासन होगा वहाँ पे हम लोग जो है सती प्रथा को जो है मतलब ख़त्म करेंगे। और तीसरी चीज़ जो है, इन्होंने जो है जहाँ भी शासन किया ना, तो ये जो है मतलब वहाँ के लोगों को कहते थे कि आप लोग जो है इंडियन वुमेन से जो है शादी करो, जिससे कि किसी तरह जो है हमारा जो है इंडिया में जो है रैन बसारा हो पाए, यानी कि हम लोग भी जो है किसी तरह यहाँ पे बस पाए, यहाँ के लोग हमको थोड़ा सा अच्छे से पहचाने जाने, और हमको जो है व्यापार करने में जो है फ़ायदा हो। तो इसलिए जो है वहाँ के जो है पोर्टुगीज़ के उस टाइम के लोगों ने जो है कहा कि हाँ हम लोग जो है ये इंडियन वुमेन से शादी करेंगे। और जैसे कि इन्होंने कहा था कि सती प्रथा जो है हमारे में नहीं होगा, तो इंडियन वुमेन्स भी जो है किसी तरह जो है अट्रैक्ट हुई, तो वो लोग ने जो है मतलब शादी हुई। तो मतलब काफ़ी टाइम में जो है इन्होंने जो है काफ़ी इंडियन वुमेन से जो है शादी किया था। और इन्होंने जो है 1510 में जो है बीजापुर के सुल्तान से जो है यूसुफ आदिल शाह, 1510 में जो है इनका जो है लड़ाई हुआ था। तो इस लड़ाई में जो उन्होंने जो है गोवा को जो है छीन लिया था। गोवा जो है मतलब हथिया लिया था, मतलब इन्होंने जो है गोवा पर पूरा कैप्चर कर लिया था बीजापुर सुल्तान जो है यूसुफ आदिल शाह से जो है बैटल लड़के। और इन्होंने जो है जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ों को जो है इंट्रोड्यूस भी किया था इंडियन मार्केट में, जैसे कि तम्बाकू को जो है मतलब इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था उस समय जो है। और इनको ही कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगाल, रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ इन इंडिया जो है इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है काफ़ी सारी चीज़ें की थी। तो ये जो है दो जो है मेन गवर्नर वाइसरॉय बोलेंगे, तो इनके बारे में हमें याद रखना होता है। उसके बाद भी जो है काफ़ी सारे आते हैं। एक आता है नानो दा गुन्हा, ऐसा ही कुछ था उसका नाम, जो कि काफ़ी बाद में, ये 1529 से लेकर 1535 तक रहे थे। तो इन्होंने जो है क्या किया था, अपनी जो इनकी कैपिटल थी, इसने क्या किया था, इनका जो अपना कैपिटल था ना, तो कैपिटल पर था इनका कोचिन। इन्होंने अपनी राजधानी जो है कोचिन को बनाई थी। तो कोचिन से जो अपना राजधानी हटा के इन्होंने जो है गोवा कर लिया था। तो ये चीज़ इनके बारे में याद रखिए। ये क्वेश्चन अगर बहुत डीप जाकर पूछेगा तभी शायद ये पूछे कि किसने जो है पुर्तगाल ने जो है अपना जो है कोचिन से जो है गोवा जो है किया था राजधानी शिफ्ट। तो जो है इसका जो आंसर आएगा नानो दा गुन्हा। इनका नाम भी जो है मतलब काफ़ी किताबों में कुछ अलग होता है, कुछ अलग होता है, क्योंकि काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। तो ये तो हो गया इन तीनों के बारे में आपसे बता दिया मैंने। तो अब जानते हैं कुछ और पोर्तुगीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, जिसके बाद जो है मतलब पोर्तुगीज़ से जो है मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं आता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी सब बता दी। तो एक चीज़ आपसे पता है कि जो पोर्तुगीज़ थे जो सबसे पहले भारत आते हैं और सबसे लास्ट में भारत से जाते हैं, ये जो करीब 1961 के आसपास तक जो है भारत में रहते हैं। उस समय जो है जब ये 1961 यानी कि सोचिए आज़ादी हो चुका था, तो जब आज़ादी हो चुका था तभी जो है गोवा जैसी जगहों पर जो है ये लोग रहते थे। तो उस समय जो है एक ऑपरेशन विजय के तहत जो है पोर्तुगीज़ लोगों को जो है भगाया गया था। और 1961 में जो है जब यहाँ पे जो है ये लोग को भगाया जा रहा था, तब का जो है पुर्तालियो जो है गवर्नमेंट था,
एंटोनियो सिल्वा। तो 1961 की बात है। ऑपरेशन विजय के तहत जो है ये पोर्टुगीज़ लोगों को जो है भारत से पूरा कम्प्लीटली भगा दिया गया था, और उस समय जो है यहाँ का जो है गवर्नर था पोर्टुगीज़ का, तो वो था एंटोनियो सिल्वा। तो ये चीज़ हमें जो है याद रखना है। उसके बाद जो है जैसे कि गोवा से जो है मतलब लास्ट में गए थे, तो 12वां संशोधन से जो है गोवा को जो है एक यूटी बनाया था पहले, और उसके बाद जो है 56वां संशोधन से जो है गोवा को जो है एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। ये हुआ था करीब जो है 1962 में हुआ था ये, और ये 56वां वाला हुआ था 1987 में हुआ था। और एक और चीज़ याद रखना है कि पुर्तगाल कंपनी को जो कहते थे स्टाडो दी इंडिया। स्टाडो डी इंडिया कहते थे पोर्तुगीज़ कंपनी को, और जो डच था जो कि 1602 में आया था, इनको कहते थे वेरिंग डे स्टाडो कंपनी। तो ये चीज़ जो है याद रखना है कि स्टाडो द इंडिया कहते थे पोर्टुगीज़ को, और डच को कहते थे वेरिंग डे स्टाडो कंपनी, मतलब खाली कहा जाता था उनको। और अगर हम बात कर रहे हैं अभी डच की, तो ये लोग कहाँ से आए थे? तो ये लोग थे या तो नेदरलैंड के या तो हॉलैंड के, यानी कि जो नेदरलैंड और हॉलैंड के लोग थे जो इंडिया में आए थे, उनको जो है इंडिया के लोगों ने जो है डच कहा। तो ये लोग जो है 1602 में आए थे, और 1605 के आसपास जो है इन्होंने जो है मसूलीपट्टनम में जो अपना पहला फैक्ट्री भी जो है खोल दिया था। और आगे चलकर जो इन्होंने अपना जो मुख्यालय था, एक हेडक्वार्टर था ना, तो हेडक्वार्टर जो है नागापट्टम नाम का जगह था, इनको जो अपना हेडक्वार्टर बनाया। डच से लेकर जो है मतलब काफ़ी सवाल नहीं आते हैं, क्योंकि जैसे कि ना जब ये लोग आते हैं ना, तो उस समय जो है इंडिया में जो है मतलब पोर्टुगीज़ का शासन चल रहा था। तो जैसे कि डच लोगों ने सोचा कि भाई इंडिया में तो पहले से ही लोग कर रहे हैं अपना व्यापार, तो इन्होंने जो है इंडिया को छोड़कर जो है इंडोनेशिया की तरफ से ज़्यादा ध्यान दिया। ये लोग जो है मतलब धीरे धीरे जो है इंडोनेशिया में जो शिफ्ट होने लगे थे। लेकिन उसके बाद जो है एक होता है बैटल ऑफ बडेरा, दिखाता हूँ, ये बहुत बात की बात है। 1759 में होता है बदेरा का युद्ध। तो इस युद्ध के तहत जो है ये लोगों का जो है पूरा पत्ता साफ कर दिया था, क्योंकि इस समय जो है अंग्रेज भी आ चुके थे। जहाँ कहीं भी ये लोग रह गए थे ना, तो इनको जो है पूरा अपना जो है मतलब खदेड़ के बाहर भगा दिया था। और जैसे कि पोर्तुगीज जो है व्यापार किए थे मसाले सबका, तो इन्होंने जो है सूती वस्त्र में जो है कपड़े सब में जो है इंटरेस्ट दिखाया। इन्होंने जो है ज़्यादातर व्यापार जो है मतलब उसी का किया। और डच के बारे में और कुछ बातें बताने के लिए है तो नहीं लग रहा है उतना इंपॉर्टेंट। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा होगा तो आपसे अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश के बारे में। आज की वीडियो में आपसे बताया मैंने पोर्टुगीज़ के बारे में बता दिया और डच के बारे में बता दिया। अब जो है 1600 जो है ब्रिटिश आए थे, तो ब्रिटिश का थोड़ा सा लंबा लेक्चर होता है, क्योंकि हमारा जो है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना ब्रिटिश के ही जो है इर्द गिर्द घूमता है, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है इसका जो है डिटेल में बताना पड़ेगा। और लेकिन पुर्तगाल को लेकर जितना बता दिया, इतना भी अगर याद रख लेंगे ना, तो शायद जो है क्वेश्चन इसी में से बन सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है बता दी गई है। तो आइए एक बार जो है फास्ट में जो है रिविज़न कर लेते हैं। तो 1492 में जो है क्रिस्टोफर कोलंबस किसकी खोज किए थे? तो वो था जो है अमेरिका की खोज किए थे। 1487 में जो है केप ऑफ गुड होप का खोज कौन किया था? तो बार्थोलिस डियाज। उसके बाद जो है 1500 में जो है एल्ब्रेस कैब्राल जो है वो सेकंड पोर्टुगीज थे, जिन्होंने जो है ब्राज़ील का भी खोज किया था। और वास्को डी गामा का खोज किसने किया था? तो वो जो है मैं पूछ रहा हूँ वास्को डी गामा, भारत का खोज किसने किया? वो है वास्को डी गामा जी। और ये पहले कहाँ पहुँचे थे? मालाबार तट पे पहुँचे थे। इनका वेलकम किसने किया? जमोरिन ने किया। ये जो है वापस ले जाते टाइम जो है क्या ले गए थे? तो ये मसाले ले गए थे। और इनका जो है हेल्प किसने किया इंडिया पहुँचने में? तो वो था अबुल मुनीद। और ये कितना बार जो है आए थे भारत? तो पहले बार आए थे 1498 में, दूसरी बार 1502 में, फिर 1524 में। 1524 में जो है कोची में इनका डेथ हो गया था। फिर जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है फर्स्ट जो है पोर्टुगीज के गवर्नर बने थे, जिन्होंने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे। ये कार्टेज सिस्टम था,
उसके बाद जो है 1508 में ये चोल का युद्ध लड़े थे और 1509 में हुआ था दीव का युद्ध हुआ था। उसके बाद जो है अल्बुकर्क आए थे, इन्होंने जो है पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर को ख़त्म कर दिया और सती प्रथा को इन्होंने जो है रोकने का प्रयास किया था। और पोर्टुगीज़ लोगों ने जो है ये तम्बाकू जो है किए थे और डीएल फाउंडर जो है इनको ही कहा जाता है पोर्टुगीज़ का। और एक और चीज़, 1556 में जो है फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है स्थापना हुआ था इंडिया में, वो जो है इन्होंने किया था। पुर्तगाल के लोगों ने जो है 1556 के टाइम में जो है फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है किया था स्थापना इंडिया में। तो फिर जो हमने पढ़ा था ऑपरेशन विजय के तहत जो है इन लोगों को जो है पूरा भगा दिया गया था भारत से। उसके बाद जो है 12वां संशोधन 1962 के तहत जो है एक यूटी बनाया गया गोवा को। उसके बाद जो है 56वां संशोधन में जो है स्टेट बना दिया गोवा को 1987 में। और पोर्टुगीज़ को ही कहते थे स्टारो द इंडिया कंपनी। और जो 1602 में आए थे डच के लोग, तो ये जो है नीदरलैंड या हॉलैंड के थे, इनको कहा गया वेरिंग डे स्टोरो कंपनी। मछलीपट्टनम में इन्होंने जो है अपना फैक्ट्री खोला और हेडक्वार्टर बना दिया नगापट्टनम को। 1759 में जो है बरेरा का युद्ध हुआ, जिसमें कि जो है पूरा ये लोगों को खदेड़ के बाहर निकाल दिया और इन्होंने जो है सूती वस्त्र का जो है व्यापार किया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू आप सभी को वीडियो देखने के लिए। अभी मुझे पता है मैं उतना अच्छा वीडियो तो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि मुझे जो है इस तरीके का वीडियो बनाने का आदत नहीं है। टीचिंग का स्किल्स जो है वाकई में जो है बहुत बड़ा स्किल्स है, ये सबको नहीं होता है। तो मैं फ़िलहाल अभी जो है प्रयास कर रहा हूँ ये चीज़ करने का, देखते हैं आगे कैसे हो पाता है मेरे से। नहीं तो आपसे भी बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप सभी को थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे हो, क्योंकि धीरे धीरे जो है मैं अपने कंटेंट में सुधार करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए तो देखिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।